भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने अजमेर उत्तर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन का फॉर्म लिया। उनका कहना है कि जनता की चेहरा परिवर्तन की मांग के मद्देनजर उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने निर्दलीय के रूप में लिया नामांकन पत्र। अजमेर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से वर्तमान विधायक वासुदेव देवनानी को अजमेर उत्तर से 5वीं बार टिकट देने के बाद भाजपा में बगावत का दौर जारी है। शुक्रवार को भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने भी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही चुनाव में ताल ठोक दी है। मीडिया से मुखातिब होते हुए सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आमजन के द्वारा लगातार एक ही व्यक्ति को टिकट देने पर नाराजगी जताते हुए उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने का जनादेश दिया गया है। जनता के आदेश, विश्वास तथा भरोसे के बूते ही वे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नेता हैं और वे पीएम मोदी को नेता मानकर ही चुनाव लड़ेंगे। उनमें भी जब विरोध जागृत हो गया तो निश्चित तौर पर मुझे मजबूरन उस विरोध को देखते हुए जनता मेरे पास आई। उन्होंने कहा आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो मैंने तय किया। विधानसभा से निर्दलीय का नामांकन पत्र लिया है और नामांकन पत्र लेने का मुख्य मकसद यह है कि जनता की आवाज़ को बुलंद करना। जनता चाहती है शहर में परिवर्तन होना और जनता ने मुझे ही तैयार किया। मैं नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, लेकिन कार्यकर्ताओं की बात को ना मानते हुए, मतदाताओं की बात को ना मानते हुए जिस प्रकार से पार्टी ने 5वीं बार टिकट दिया है, तो जनता भी, वोटर भी परेशान है, कार्यकर्ता तो परेशान है। इसलिए वोटर की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फॉर्म लिया है और निर्दलीय के प्रत्याशी का फॉर्म भरूंगा। डेट अभी निर्धारित नहीं है, भरूंगा कब, वो जैसा भी तिथि की घोषणा होगी मैं आपको बता दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, ये मैं सोचूंगा अभी जाकर मुझे भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना है या नहीं देना है, ये मैंने अभी विचार नहीं किया है। मैं दक्षिण के प्रत्याशी के साथ नामांकन पत्र भरने आया क्योंकि उसको मैं अपनी बहन मानता हूं। अनीता बघेल मेरी बहन है, उसके साथ मैं आज भी हूं, कल भी रहूंगा, परसों भी रहूंगा। तय हो गया है कि लड़ेंगे आप? बिल्कुल तय हो गया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। भाजपा से सदस्यता से देंगे इस्तीफा? मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। पार्टी चाहेगी तो पार्टी निकालना चाहेगी निकाल देगी और जीतूंगा तो वापस से लड़ना पक्का है। सुरेंद्र सिंह शेखावत को भारतीय जनता पार्टी एक बहुत कद्दावर और एक बहुत महत्वपूर्ण नेता मानती आई है और कई बड़े नेताओं से आपके संपर्क भी है। ऐसी जो सोच रही, इससे पहले भी आपने दावेदारी की है, इस बार बिल्कुल अंतरात्मा से सोच कर आया और उसीलिए मैंने पर्चा लिया। जनता की डिमांड थी, जनता की मांग थी। जिस प्रकार से लोगों का हुजूम मेरे साथ में, उस हुजूम को और जनता की आवाज़ बनकर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और मैं किसी को हराने के लिए, जीतने के लिए चुनाव लड़ने आया हूं और जीत कर विधानसभा पहुंचूंगा। अनुशासित पार्टी के आप एक कर्मठ सिपाही रहे हैं, आज वो अनुशासन तोड़ेंगे आप? अनुशासन की इसमें कोई बात नहीं है। ये जनता की जो बात है, जनता की आवाज़ है, उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए उन्होंने मुझे कहा कि आप नहीं होगे तो हमारा क्या होगा। इसलिए मजबूरीवश मुझे जनता की बात को रखने के लिए मैंने पर्चा भरने का मानस बनाया। पार्टी की रीति नीतियों से भी आप अलग हो रहे हैं या प्रत्याशी के चेहरे की वजह से आपको ये कदम उठाना? नहीं, रीति नीति तो मैं जिस पार्टी से हूँ, नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, मैं नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानता हूँ और उनको नेता मान के ही चुनाव लड़ूंगा। चेहरे से ही जो बिल्कुल चेहरे से हमें है कि जनता जो चाहती वो चेहरा बदलना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये फॉर्म लिया है। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सभापति अजमेर के और कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी से बागी हो गए। बात कर लेते हैं सुरेंद्र जी। अजमेर की जनता, अजमेर के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर के क्षेत्र के अजमेर के मतदाता, पहले तो कार्यकर्ता नाराज थे, कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और कार्यकर्ताओं ने कहा था कि आप इस टिकट को, चेहरे को बदल दें, लेकिन कार्यकर्ताओं की बात नहीं